नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हलसी प्रखंड एक नज़र। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित मनरेगा भवन में जैविक खेती से उपजे फसल की बिक्री हेतु जैविक केंद्र का जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार एवं कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उपस्थित किसान को जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक जैसे रसायनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से सरकार कई योजनाएं चला रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य है कि कम से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त कर रसायन मुक्त भारत बनाया जा सके, वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सके। उन्होंने कहा कि जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण तथा सब्सिडी पर उपकरण उपलब्ध कराने के साथ साथ उपजे फसल को बेहतर दामों पर लोगों के बीच उपलब्ध कराना किसानों के लिए बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर आज इस जैविक केंद्र का उद्घाटन किया गया है ताकि लोगों के बीच जैविक उत्पादन के सामान आसानी से उपलब्ध हो सके। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार, अंचल अधिकारी विवेक कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ मुन्नी, समाज सेवी रंजीत कुमार के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सुनिए इस संदर्भ में जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार एवं कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा। सर, जितना भी तरह का कीटनाशी या फिर जो जहर जो भी डालते हैं रासायनिक खाद के रूप में, कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया सर। बिल्कुल पूर्ण 100% जैविक है। तो इसमें एक तो बात यह है सर कि रेसिड्यू कुछ नहीं हमारे शरीर में जा रहा है, तो स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये बहुत अच्छा है। थोड़ा हो सकता है सर देखने में उतना सुंदर ना लगे जो वो सब रहता है, लेकिन इसके लिए भी इनको पहले ही पैसा एडवांस में हम दिए होते हैं। मतलब इनकी कंपनी के पास पैसा है। 352 सदस्य है सर, इसमें 56 है सर, 356 सदस्य है सर। जैविक को लेकर हाँ, नहीं, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जैविक उत्पादन बढ़ाने के लिए। तरह तरह की सब्सिडी मिलती है तरह का, और यहाँ पे मैंने कुछ देखा भी है काफ़ी जगहों पे जैविक खाद का या वर्मी कंपोस्ट का ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काफ़ी कृषक काम कर रहे हैं उसमें। मैंने चाणक्य के कुछ क्षेत्रों का दौरा भी किया था, देखा भी था। तो उसी का प्रोडक्ट है ये, उसी का यूज़ करके ये किया गया। इसमें आर्टिफिशियल जो ये रहता है खाद वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है। तो जैसा बताया डीओ ने कि हो सकता है कि देखने में उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन शरीर के में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, इससे कोई हानि नहीं होगी। जैसे और सब फर्टिलाइज़र यूज़ करने पे कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये इस प्रोडक्ट को यूज़ करने पे इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छा ही रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अभी थोड़ा सा इसका कॉस्ट कंस्टेंट है, मतलब उसमें हो सकता है कीमत पे विवाद हो, मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कीमत ज़्यादा हो, लेकिन अभी इनको कहा गया है कि मार्केट के ही कीमत पर इसको कीजिए, प्रचार प्रसार पहले हो जाए, उसके बाद ये अपना देखेंगे, अपना इनका अपना बिजनेस होगा। अरे ऊपर भी क्यों नहीं लिखे कंपनी का नाम? अभी जैविक प्रोत्साहन योजना भी नहीं लिखे। अरे ये जो हमारा हलसी ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी की गई है जैविक खेती के लिए ही। इस कंपनी में 356 लोग हैं जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, रजिस्टर्ड, और 2020 से इनकी खेती चल रही है। आज C3 हम देने की कगार पर हैं और मिल ही जाएगा उनको C3 मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हम लोग मिल जाएगा। और ये टैग लगा करके आप अभी देख रहे होंगे, हम लोग एक थैला दे रहे हैं, उसके साथ एक टैग देंगे। उस टैग के साथ भारत के किसी भी कोने पर यदि बेचेंगे तो उसका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कहलाएगा। और ऑर्गेनिक, और आप सभी जानते हैं कि जो जैविक प्रोड्यूस है उसका कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग जो ये उत्पाद केंद्र बनाया है, यहाँ पर हम लोग सभी तरह का चीज़ रखने का कोशिश करेंगे, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो अन्न हो। और सभी का दाम हम लोग अभी बाज़ार से हम लोग कंपटीशन में अभी हैं। हम लोगों ने तय किया है, हमारे जो कंपनी के जो सभी सदस्य हैं उन्होंने तय किया है कि हम लोगों को उसी रेट पर उपलब्ध कराएंगे जो रेट पे बाज़ार में बेच रहा है। बाज़ार में जो उपलब्ध है, खुला नहीं, जो पैक्ड मटेरियल है, उस पैक्ड मटेरियल की इक्विवेलेंट ही हम रेट रखेंगे, लोगों को हम लोग देंगे। हम लोगों का ये मोटो है कि स्वस्थ उपजाओ, स्वस्थ खिलाओ और निरोग रहो। तो ये स्वस्थ की एक शुरुआत हम लोगों ने की है जिला में,
और कृषि विभाग जो हमारा है, जैविक प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम के तहत ही ये लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो कृषि विभाग कि हमारे किसान जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना उत्पादन कर रहे हैं। जैसा डीएम साहब ने भी आप लोगों को कहा कि हमारा किसान जो है वो खुद उत्पादन कर रहा है और जैविक की तरफ खुद ब खुद बढ़ रहा है, अपना कदम बढ़ा रहा है। जैविक खेती में सर और एक तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जहर और बिना जहर के। आप सभी जानते हैं कि जो भी प्रोड्यूस अभी उत्पादित हो रहे हैं उसमें यूरिया या डीएपी जैसे जो रासायनिक उत्पाद हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और इससे कहीं ज़्यादा एक और चीज़ जो बहुत उपयोग में होता है वो है रासायनिक कीटनाशी। और कीटनाशी का जो प्रयोग है विभिन्न तरह के रोगों को निमंत्रित करता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, गैस की समस्या हो, सब लोगों का वो इनिशियल समझिए कि ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से है। तो ये सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि रसायन मुक्त ये है पूरा कम्प्लीटली। तो आप जो जितना भी पैसा कमा रहे हैं या उपजा रहे हैं उस उपज का आधा पैसा आप अपने स्वास्थ्य पर खर्चा कर दे रहे हैं। तो ये जैविक उत्पादन करने से और खाने से यही होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा और हमारा लाइफ भी बहुत इजी होगा। सर इसको बढ़ावा देने के लिए और कृषि विभाग क्या क्या हाँ, कृषि विभाग आप जो तो देख ही रहे हैं, ये कृषि विभाग के तरफ से ही ये सारी प्रक्रिया की गई है। पहले से ही इस कंपनी को डेवलप करने के लिए रजिस्टर्ड किया ही गया था और साथ में प्रथम 3 साल हम लोगों ने प्रति एकड़ 11,500 की दर से हम लोगों ने उनको प्रति एकड़ हम लोगों ने सहयोग राशि प्रदान की थी ताकि वैसे किसान वो डेवलप कर पाएँ, वो अपने आप को मार्केट के लिए तैयार कर पाएँ। आज उसी का नतीजा आप जो देख रहे हैं कि विगत 3 सालों के हमारे साथ में हैं एटीएम श्री ललन जी, हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी वहाँ सामने हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद जी। इन लोगों बहुत मेहनत करके इन लोगों ने ये 3 सालों में सींचा है इनको और इन लोगों ने भी बराबर सहयोग किया है और आज उसका परिणाम देख रहे हैं। नए किसान अगर जुड़कर जैविक खेती करना चाहे सर तो उनको हाँ, पिछले साल हम लोगों ने इन्हीं लोगों के प्रयास से, इन्हीं लोगों के उत्साहबदर से हम लोगों ने पिछले साल 500 एकड़ में फिर से शुरू किया है। 500 एकड़ में जो विभिन्न प्रखंडों में शुरू हुआ है, चानन है, सुजगढ़ा है, पिपरिया है, ये सब जगहों पर शुरू हुआ है हमारा। और वहाँ इन्हीं की प्रेरणा से हुआ। यहीं के किसान जो गए हैं इन्हीं का केचुआ ले करके उन्होंने शुरुआत किया है। सामने हैं राजेंद्र, इधर आइए, यह सामने हैं। तो इन लोग बहुत बड़े भूमिका हमारे अग्रदूत हैं जैविक के। इन्हीं के प्रयास से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी भी हैं, बहुत मेहनत करके वो चाह रहे हैं, हम लोग सभी चाह रहे हैं। बेसिकली हम लोग आपका भी सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैविक का प्रचार प्रसार करिए आप सभी, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बड़े बड़े बातों में लिखिए कि जैविक खाने से ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, जो पुराने ज़माने में करते थे वही। थैंक यू।